हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में फाइलम पोरिफेरा यानी यूनिट 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम उसमें जो एनिमल है साइकन उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज साइकन का हमने कल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और उसका हैबिट एंड हैबिटाट और क्लासिफिकेशन देखा। आज हम उसमें उसका स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, यानी साइकन में जितने भी टाइप के स्केलेटन पाए जाते हैं, जितने भी टाइप के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्केलेटन ऑफ साइकन या कंकाल तंत्र ऑफ साइकन। तो आइए देखते हैं। मीजेनकाइम में छोटी छोटी कैल्शियमी कंटिकाओं यानी स्पिक्यूल्स की एक बड़ी संख्या पाई जाती है। ये कंटिकाएं यानी स्पिक्यूल्स अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन की रचना करती हैं और शरीर के कोमल भागों को आलंबन तथा सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये कंटिकाएं बड़ी होती हैं और गुरु कंटिकाएं मेगास्केलियर्स कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम कंटिकाओं के प्रकार और संरचना यानी टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पिक्यूल्स। कितने टाइप के और कितने उनकी संरचना होती हैं, आइए देखते हैं। साइफा या साइकन में दो प्रकार या दो टाइप्स की कंटिकाएं या स्पिक्यूल्स होती हैं। पहली एकांश कंटिकाएं मोनो एक्सॉन तथा दूसरी समचतुरी कंटिकाएं टेट्रा एक्सॉन। तो आइए पहले देखते हैं हम एकांश कंटिकाएं मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स ये क्या है, आइए देखते हैं। तो मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स, जिन्हें हम हिंदी में एकांश कंटिकाएं कहते हैं, ये एक अरीय यानी यूनिरेडिएटेड या मोनोएक्टिनल या द्विअरीय या डाइएक्टिनल, बाइरेडिएटेड और डाइएक्टिनल होती हैं। जब अपनी अक्ष के साथ एक सीधी दिशा में वृद्धि करती हैं यानी ग्रोथ करती हैं तो एक अरीय, और जब दो दिशाओं में वृद्धि होती है तो यह द्विअरीय यानी बाइरेडियल कहलाती हैं। ये कोमल सीधी यानी ये सॉफ्ट सिंपल या वक्रित सुइयों की भांति होती हैं। आइए अब चलते हैं हम दूसरी टाइप की कंटिकाओं स्पिक्यूल्स की तरफ, जिन्हें जो है समचतुरी कंटिकाएं यानी टेट्रा एक्सॉन स्पिक्यूल्स। ये क्या है, आइए देखते हैं। इन कंटिकाओं को टेट्रा एक्टिन्स या चतुर्रीय टेट्रा रेडिएट भी कहते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक कंटिका में 4 किरणें रेज होती हैं। चारों किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में दिष्ट रहती हैं। यदि किसी कारण से कोई एक किरण नष्ट हो जाती है तो ऐसी कंटिका त्रिअरीय या ट्राई रेडिएट हो जाती है। ट्राई रेडिएट कंटिका त्रिअरीय कंटिकाएं यानी ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स ही सामान्यतः अधिक पाई जाती हैं। जिस कंटिका की तीनों किरणें तथा इनके बीच के कोण परस्पर समान होते हैं वह नियमित रेगुलर, तथा जिसके असमान होते हैं वह सैजिटल होती है।
नियमित कंटकाएं या रेगुलर स्पिक्यूल्स वाई आकार और सैजिटल कंटकाएं या सैजिटल कंटिक्यूल्स टी शेप्ड होती हैं। कंटकाओं की रचना में रवेदार, क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट की एक बड़ी मात्रा पाई जाती है, परंतु 1885 में सोलास ने प्रदर्शित किया यानी शो किया कि ये कैल्साइट का एक रूप थे। अब कंटकाओं के यानी स्पिक्यूल्स के गुणात्मक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इनकी रचना में कैल्शियम कार्बोनेट के अतिरिक्त मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट और जल भी होते हैं यानी वाटर भी होते हैं। अब बात करते हैं हम कंटकाओं के विकास। तो कंटकाओं का विकास कैसे होता है यानी डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स कैसे होता है, आइए देखते हैं। कंटकाओं का स्रावण यानी सिक्रीशन विशिष्ट प्रकार की अमीबोसाइट्स के द्वारा होता है यानी स्पेसिफिक टाइप की अमीबोसाइट्स सेल्स के द्वारा होता है, जिन्हें हम स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। माइचिन 1896 एंड 1898 के अकॉर्डिंग या अनुसार स्क्लेरोब्लास्ट की व्युत्पत्ति एक्सटर्नल पिनोकोडर्म से होती है। एकाच कंटिका की रचना एक स्क्लेरोब्लास्ट के डिवीजन से या विभाजन से बनी दो कंटिका कोशिकाओं यानी दो स्पिक्यूल सेल्स के द्वारा होती है। इनमें से बाहर की ओर की कंटिका कोशिका यानी स्पिक्यूल सेल को प्रगाढ़क कोशिका थिकनर सेल और अंदर की ओर कंटिका कोशिका को संस्थापक कोशिका यानी फाउंडर सेल कहा जाता है। इनमें से पहली कोशिका कंटिका अर को लंबाई में बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। त्रिअरीय कंटिका यानी ट्राइरेडियल स्पिक्यूल्स का निर्माण तीन स्क्लेरोब्लास्ट के एक समूह द्वारा होता है। इनमें से प्रत्येक स्क्लेरोब्लास्ट दो कंटिका कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, जिससे एक सेक्सटेक या 6 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। चतुररी कंटिका का विकास भी त्रिअरीय कंटिका की भांति ही होता है और इसकी 3 अरों के जोड़ से चौथी अर डेवलप या विकसित होती है। अब हम बात करते हैं कंटिकाओं की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स क्या है, आइए देखते हैं। साइफा या साइकन की बॉडी में कंटिकाओं की व्यवस्था एक लाक्षणिक विधि में ही होती है। लंबी एकाच कंटिकाएं ऑस्कुलम के चारों ओर व्यवस्थित होकर ऑस्कुलमी झालर ऑस्कुलर फ्रिंज का निर्माण करती हैं, जबकि टी आकार टी शेप्ड त्रिअरी सैजिटल कंटिकाएं ऑस्कुलम की परिधि रिम का निर्माण करती हैं। छोटी एकाच कंटिकाएं अरीय नालों के समानांतर स्थित रहती हैं और शरीर की सतह पर छोटे छोटे कांटों के समान उभरी रहती हैं।
त्रिअरीय कंटिकाएं अधिकतर अरीय नालों यानी रेडियल कैनाल्स के बीच के साथ साथ पाई जाती हैं और उनकी एक रस्म बाहर की ओर दृष्ट रहती है। चतुररी यानी सैजिटल कंटिकाएं या स्पिक्यूल्स ट्राइरेडियल कंटिकाएं स्पिक्यूल्स के साथ पाई जाती हैं। आइए अब हम इनका डायग्राम देखते हैं, इन स्पिक्यूल का, और इनका अरेंजमेंट भी देखते हैं। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला है स्क्लेरोब्लास्ट। पहले हम स्टार्ट करेंगे ए टाइप से, ठीक है, जिसमें हम मोनोएक्सॉन टाइप की कंटिकाओं का डिराइव करेंगे। ये देखिए, ये इन्यूरेडिएट सेल्स हैं, स्पिक्यूल्स हैं, और ये रिकर्व यानी सिग्मा के उसमें बन जाते हैं। ये हमारे मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैं ए टाइप में। बी टाइप में एकाची कंटिका का विकास होता है। देखिए, स्क्लेरोब्लास्ट से ये दो डिवाइड हुए, ये थर्ड स्टेज में पहुंच गए, और तीसरी स्टेज में जाके इसमें यहाँ पे फॉर्मिंग स्पिक्यूल्स बन जाता है, और स्पिक्यूल्स आगे चल के बढ़ जाता है, और ये सिक्स स्टेज में इसकी सेल्स काफी थिक हो जाती है, और अगली स्टेज में फिर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और आगे ये मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स के फॉर्म में आ जाता है। अब हम सी स्टेज की बात करते हैं, और सी स्टेज में एक यानी ट्राइरेडियल जो कंटिका होती है, स्पिक्यूल्स होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है आइए देखते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट से ये थ्री रेडियल में डिवाइड होती है। दूसरी स्टेज में इसमें डिवाइडेशन खत्म हो जाता है, और अगली स्टेज में पार्टिकल्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें पार्टिकल्स दिखने लगते हैं, और उससे अगली स्टेज में इसमें फॉर्मिंग स्पिक्यूल्स बनने लगते हैं, और ये उससे अगली स्टेज में उस स्पिक्यूल्स को ग्रहण कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। फिर उसी स्टेज में ये स्पिक्यूल्स की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, और सेवेंथ स्टेज में ये फाउंडर सेल्स स्पिक्यूल्स के बाहर आ जाती हैं, और ये थिकनर सेल्स स्पिक्यूल्स के पॉइंट पर पहुंच जाती हैं, और ये ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल्स बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल्स है उसके टाइप्स की। ये ट्राइरेडिएट भी है, देखिए ये भी ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल्स है, और ये भी ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल्स है जो भाले की भांति है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस डायग्राम को बनाइए। आज के बस इतना ही। थैंक यू।